పద స పద స పద స పద స గసద 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 రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ రి గమ పద మ ప గమ రి గ రి స यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9 वाक्यांश 19 से 27 तक। सब कुछ में मैंने अपने आप को सभी मनुष्यों के लिए बना दिया। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, जिससे मैं यहूदियों का उद्धार कर सकूं। जो लोग संहिता के अधीन हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं संहिता के अधीन जैसा बना, यद्यपि मैं वास्तव में संहिता के अधीन नहीं हूँ। जो लोग संहिता के अधीन नहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए मैं उनके जैसा बना, यद्यपि मसीह की संहिता के अधीन होने के कारण मैं वास्तव में ईश्वर की संहिता से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि रंगभूमि में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 पद संख्या 20 से 32 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियस को यह बताया और अंद्रियस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में
अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। परमेश्वर आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। मेरी यही प्रार्थना है कि आप उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। संत योहन अध्याय 12 पद संख्या 20 से लेकर 32 तक हमें वचन में बताता है कि जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया कि हमें ईसा से मिलना है। और फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियस को बताया और अंद्रियस ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने उन्हें जवाब दिया और कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल उत्पन्न करता है। प्रियजनों, परमेश्वर अपनी दाखबारी में काम करने के लिए लोगों को चुनता है और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 65 पद संख्या 2 में, धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से, स्तोत्रकार कहता है, समृद्ध होंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्रकार इतना ही नहीं बल्कि आगे लिखते हुए अध्याय 22 पद संख्या 11 में कहता है, मैं जन्म से ही तुझे अर्पित किया गया था, माता के गर्भ से ही तू मेरा रक्षक है। प्रियजनों, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए अनेक लोगों को चुनता है और उन्हें बुलाता है। माता के गर्भ में रचने से पहले उसने निर्धारित किया है कि कौन उसकी सेवा करने के लिए उसकी दाखबारी में आएगा। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि सामुएल को प्रभु ने किस तरह से बुलाया। उसे 3 बार बुलावा दिया और सामुएल ने प्यारे भाइयों और बहनों उस बुलावे को पहचाना। एली के साथ जब वो रहता था मंदिर में और रात को सोते समय सामुएल एली के पास जाता है और बताता है कि क्या आपने मुझे बुलाया। प्यारे भाइयों और बहनों, एली पहचान गया कि ये परमेश्वर का बुलावा है, इसलिए उसने कहा कि अब जब आपको बुलाया जाए तो आप कहना मैं प्रस्तुत हूं। मूसा का बुलावा हम जानते हैं, यिर्मयाह का बुलावा, नबी यशायाह का बुलावा और ऐसे तमाम प्रभु के दास हैं जिनको कि यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों अपनी दाखबारी में चुना। इतना ही नहीं, अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने चुंगी लेने वाले मत्ती को बुलाया, अंद्रियस और उसके भाई पेतरुस को उन्होंने बुलाया, जबेदी के पुत्र योहन और उसका भाई जब अपने पिता के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे, प्रभु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, और वो अपने पिता के साथ जाल और मजदूरों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। तो परमेश्वर की बुलाहट जब हम स्वीकार करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमसे अपेक्षा करती है कि हम आत्मत्याग करें। इतना ही नहीं, इस आत्मत्याग के विषय में प्रभु यीशु आज अपने चेलों को बताता है कि देखो वो समय आ गया है, आ ही रहा है, जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा, अर्थात वह शत्रुओं के हवाले कर दिया जाएगा। जो उनका विरोध करते हैं उन जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। वो उस पर कोड़े चलाएंगे, उसे मारेंगे और उसे गालियां देंगे, घूंसे उस पर बरसाएंगे। वो महान कष्ट सहेगा, दुख सहेगा, लेकिन तुम चिंता मत करना, वो समय आ गया है
जब परमेश्वर उसे महिमान्वित करेगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के काम को करने के लिए वास्तव में आत्मत्याग की जरूरत है। अपनी इच्छाओं को मारकर ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने की हमें आवश्यकता है। तो ईश्वर की बुलाहट प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक डिवाइन कॉल है, जिसे हम यूं कह सकते हैं, वोकेशन टू मिशन कॉन्स्टेंटली डिमांड सबमिशन। वोकेशन टू मिशन कॉन्स्टेंटली डिमांड्स सबमिशन। और जब तक यह है सबमिशन नहीं है, जब तक प्यारे भाइयों और बहनों हमारा समर्पण नहीं है, तब तक हम इसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब एक बार हम इस बुलाहट को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता है कि हम अपने दिलो दिमाग को अनुशासित रखें। हम अपनी बुलाहट के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहें। इतना ही नहीं, हमारा डेडिकेशन प्रभु के काम के लिए, उसके मिशन कार्यों के लिए बरकरार रहे और हमारा उत्साह उसके लिए कायम रहे। इसलिए जब मैं और आप इन वचनों को पढ़ते हैं, जब इन वचनों को हम सुनते हैं, तो ये वचन हमसे बातें करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों चुना है। लिखा है, यशाया नबी लिखता है, अध्याय 43 पद संख्या 10 और उससे आगे, प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं वही हूं। मेरी अपनी बुलाहट के विषय में यदि आप मुझसे पूछें तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की योजना थी कि उसने मुझे चुना और आज मैं आपके सामने खड़े होकर उसके नाम से आपसे मैं बातें करता हूं और उसके वचन को आपके साथ साझा करता हूं। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 पद संख्या 5 में लिखता है, कहता है कि माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। और संत पौलुस अपनी बुलाहट के विषय में हमें समझाता है और कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, हालांकि मैं स्वतंत्र था, मुझे किसी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु परमेश्वर का बुलावा पाकर मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया है। आज प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया में हम देखते हैं कि महान संत पैदा हुए, परमेश्वर ने उन्हें चुना। अनेक लोगों ने परमेश्वर के नाम पर, यीशु के नाम पर शहादत को गले लगा दिया। उनकी शहादत के नींव के ऊपर कलीसिया का विश्वास टिका हुआ है। उनके रक्त बहाए जाने के कारण प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को महिमा मिलती है और ये संत हम सब के लिए उदाहरण है। उन संतों में आज हम एक संत की याद करते हैं जिसका नाम है जॉन दी ब्रिटो। जॉन दी ब्रिटो का जीवन प्यारे भाइयों और बहनों कुछ इस प्रकार था। जॉन दी ब्रिटो में तीव्र इच्छा थी कि वह प्रभु की सेवा करे, इसलिए वह संत फ्रांसिस जेवियर जैसा एक मिशनरी बनना चाहते थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने निश्चय किया। बहुत सी अड़चनें आईं, बहुत सी बाधाएं आईं, परंतु इन सारी अड़चनों को और बाधाओं को पार करके उन्होंने ईश्वर की महती दया को प्राप्त किया और 27 मिशनरियों में से 17 मिशनरी गोवा भारत में सितंबर 14 1663 ईस्वी में पहुंचे। वह मदुरै मिशन विशेषकर मरावा क्षेत्र में प्रभु का संदेश गांव-गांव घूमकर प्रचार प्रसार करने लगे। उनका समर्पण इससे प्रकट होता था कि वह क्षेत्रीय भाषा, तमिल, वेशभूषा, रहन सहन, पहनावा, भोजन शैली तथा संस्कृति को उन्होंने अपनाया और अनुशासित जीवन बिताकर एक आदर्श मिशनरी बन गए। उसने ये सब कार्य इसलिए किया कि वह प्रभु यीशु के अति प्रिय भक्त और अटूट विश्वासी थे। प्रभु यीशु के नाम पर संत योहन बपतिस्ता और एक शहीद होना उनकी चाह थी।
वास्तव में जॉन दी ब्रिटो एक गुनाहगार महिला के क्रोध का शिकार होकर उन्होंने अपना जीवन गंवाया, क्योंकि उसने उस महिला के पति तड़ाए देवा को शिक्षा देकर प्रभु यीशु के विश्वासी होने में मदद की। जैसे आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता, लेकिन जब वो मरता है तो वह 100 गुना फल उत्पन्न करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इन संतों की जीवनियों को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे मन में उत्साह पैदा करते हैं कि अगर ये संत प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं। परंतु परमेश्वर का बुलावा होना मेरे और आपके लिए आवश्यक है, तभी हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 2 में यीशु ने कहा कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए आप फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। आज आवश्यकता है नौजवान बेटे और बेटियों की कि वे प्रभु की बुलाहट को पहचाने। माता पिता, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी संतान को धर्मी बनाएं, क्योंकि बाइबल मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे हमें बताती है कि ईश्वर आप दंपतियों से क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप एक धर्मी संतान उत्पन्न करें और उस संतान को प्रभु की सेवकाई में समर्पित करें, ताकि वे परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सके। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की बुलाहट को स्वीकार करना, उस पर चलना, अनुशासित जीवन व्यतीत करना, पवित्रताई में चलना, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, विशेष धार्मिकता की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है, माता पिता के त्याग की आवश्यकता है। माता पिता यदि अपनी संतान को समर्पित करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर प्रियजनों उस संतान को अपनी हजूरी में स्वीकार करेगा और अपनी दाखबारी में उसे बुलाएगा। आप देखिए कि प्रभु के प्रेरितों का बुलावा कैसा था। वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो मछुआरे थे। दिन रात मेहनत करना, मछलियाँ पकड़ना, उससे अपनी जीविका चलाना, यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका काम था। लेकिन फिर भी यीशु के एक आवाज़ लगाने पर वो यीशु के पीछे हो लिए। मत्ती नामक व्यक्ति चुंगी घर में बैठा करता था, वो चुंगी लिया करता था। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। जबेदी के पुत्र अपने पिता के साथ जाल की मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वे भी उठकर यीशु के पीछे हो लिए। अंद्रियस और उसके भाई का बुलावा हम जानते हैं कि कैसा था। प्यारे भाइयों और बहनों, अंद्रियस यीशु के साथ जाकर रहा और उसके बाद अपने भाई पेतरुस को जाकर उसने बताया कि हमें मसीह मिल गए हैं, और पेतरुस भी उनके पीछे हो लिया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अगर कोई व्यक्ति ईश्वर के राज्य में कार्य करना चाहता है, प्रचार प्रसार करना चाहता है, उसके वचन की गवाही बनना चाहता है, तो उसकी जिंदगी में आत्मत्याग की आवश्यकता है, निरंतर प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रभु यीशु के लिए उत्साह दिखाने की आवश्यकता है। संत पौलुस, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि उनकी जिंदगी में यीशु के लिए उत्साह भर आया, इसलिए वो व्यक्ति जो लोगों को सताया करता था, मसीहों को सताया करता था, मारा करता था, बंदीगृह में डाल देता था, अब जब उसने प्रभु यीशु को पहचान लिया तो वो उनके लिए मर मिटने को तैयार है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माता पिता अपनी संतान में से एक संतान प्रभु को आप समर्पित करें। धन्य है वह परिवार जिसमें पुरोहित पैदा होते हैं, धन्य है वे परिवार जिसमें धर्म बहनें और शहीद पैदा होते हैं, धन्य है वे परिवार जिसमें प्रभु के चुने हुए दास दासियां पैदा होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, और जो ईश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। हम देखते हैं कि ईश्वर किस तरीके से लोगों को चुनता और बुलाता है। परमेश्वर का अपना, प्यारे भाइयों और बहनों, स्टाइल है लोगों को बुलाने का। मूसा को देखिए, उसने किस तरीके से बुलाया, यिर्मयाह को उसने किस तरीके से चुना, और उसके अलावा पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं
जहां प्रभु ने अपने नबियों को चुना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने पवित्रताई का जीवन व्यतीत किया, आत्मत्याग किया, उन्होंने परमेश्वर के लिए उत्साह दिखाया और प्यारे भाइयों और बहनों उस उत्साह में वो बने रहे। जैसा मैंने कहा कि वोकेशन एक डिवाइन कॉल है, बुलाहट प्यारे भाइयों और बहनों एक परमेश्वर की ओर से डिवाइन कॉल है, पवित्र बुलाहट है। और इसको पहचानना और उसके प्रति समर्पित होने के लिए मुझे और आपको बड़ी ही विश्वास की, प्रार्थना की और पवित्रता की आवश्यकता है। एक नौजवान बेटे या बेटी के जीवन में जो प्रभु की सेवा करना चाहता है उसे डिसिप्लिन माइंड, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की आवश्यकता है। यीशु ने यूं ही नहीं कहा, हल्की मूठ पकड़ लेने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर, यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु की सेवा करें तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दुखों और कष्टों को आप सहन करके प्रभु की सेवा करने के लिए चलें। क्योंकि यीशु ने जब लोगों को बुलाया तो उनको समझाया और ये कहते हुए उनसे कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 26, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। कभी कभी प्रेरिताई कार्य में हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम अपने जीवन पर प्यारे भाई और बहनों गर्व करने लगते हैं, अपने प्रतिभाओं पर गर्व करने लगते हैं, हम अपने टैलेंट्स के ऊपर गर्व करने लगते हैं। कितने ही लोग हैं जो प्रभु के चुने हुए दास दासियां हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे की डिग्रियां हासिल की हैं। कभी कभी प्यारे भाइयों और बहनों वे गर्व करने लगते हैं अपने टैलेंट पर, उन्हें ज़्यादा भरोसा होने लगता है। लेकिन यीशु ऐसे लोगों को याद दिलाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तो प्रभु के वो दास और दासियां जिनको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिनको प्रभु ने दिमाग दिया है, बुद्धि प्रदान की है और ऊंचे पदों पर जिनको नियुक्त किया है कलीसिया में, उन्हें केवल यीशु पर और ईश्वर पर गर्व करना चाहिए, ना कि अपने आप पर। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ने हमको चुना है, हमने ईश्वर को नहीं चुना है। इसलिए आज नौजवानों के लिए प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु आमंत्रित करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, कम एंड फॉलो मी। पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। देखो कि मैं इन तमाम दुखों और कष्टों को पार करके मैं महिमान्वित होने जा रहा हूँ। पिता मुझे महिमान्वित करेगा। तो हमारी ज़िंदगी में जो बुलाहट परमेश्वर हमें देता है, जो विजन हमें देता है, जो मिशन हमें देता है, प्रियजनों, उस मिशन कार्य को करने के लिए हमें यीशु के जैसा मनोभाव होने की आवश्यकता है। आज जितने भी लोग प्रभु के दास और दासियां बनकर सेवा कर रहे हैं, उन्हें याद रखना होगा कि उन्हें यीशु के जैसे अपने अंदर प्रतिभाओं को, मनोभावों को जागृत करना होगा। यीशु का एक गुण था कि वो लोगों से मिलने को तैयार रहते थे। समय असमय उनके लिए प्रार्थना करना, उनके सिर पर हाथ रखना, उन्हें सांत्वना देना और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें रोगों से मुक्ति दिलाना, ये उनका मुख्य कार्य था। इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा आओ भगत करने वाले इंसान थे, हॉस्पिटैलिटी से भरे हुए थे। इसी के साथ उनमें लोगों को चंगा करने का, प्यारे भाइयों और बहनों, मिशन जो उनके अंदर था, हीलिंग मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं, और लोगों को डिलीवरेंस देना, छुटकारा देना, बंधनों से आज़ाद करना, ये उनका मुख्य कार्य था। प्रीचिंग
हीलिंग एंड डिलीवरेंस। इसी के साथ वो लोगों के साथ, विशेष रूप से पापियों के साथ उठते बैठते और उन्हें वचन को सुनाया करते थे। लेकिन फरीसी और शास्त्री यह देखकर उनसे ईर्ष्या करते थे। यीशु के अंदर दया भाव था, वो दयालु थे, प्रेम से भरे हुए थे, दया से भरे हुए थे। निम्न जगह पर हम पढ़ते हैं बाइबल में कि उनको लोगों पर तरस हो आया और उन्होंने उन्हें चंगा किया। जब वे भूखे थे तो उन्होंने उनको खिलाया। इसी के साथ उनका एक दूसरा मिशन था, प्रार्थना करना। काम समाप्त करने के बाद संध्या समय रोज अपने पिता ईश्वर से मिलने के लिए जाना और बातचीत करना। ओबीडियंस, प्योरिटी, पवित्रता, ये सब उनमें कोट कोट कर भरे हुए थे। प्यारे भाइयों और बहनों, सेल्फ गिविंग, आत्म त्याग करना, लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना, ये उनके बहुत से गुणों में से मुख्य गुण थे। वो आत्म संयम से भरपूर थे, धैर्य से भरपूर थे। जब लोगों ने उनकी परीक्षा लेना चाही, शास्त्रियों और फरीसियों ने अभियोग लगाए, जल्लादों ने उन पर लात घूंसे चलाए, तो वो शांत रहे। गाली के बदले में गाली नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज जितने भी लोग प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, अभिषिक्त किए गए हैं, उन्हें भी यीशु के जैसा मनोभाव प्राप्त करने की आवश्यकता है। आज आप लोग जो वचन सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है कि आप उसकी सेवा के लिए अपनी संतानों को आप समर्पित करें। एक संत आपके अंदर छिपा हुआ है, उस संत को आप पहचानने की कोशिश करें। आप प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए त्याग, समर्पण करने की कोशिश करें और उसका अनुसरण करें, उसके वचनों का अनुकरण करें और अपनी जिंदगी परमेश्वर को समर्पित करें, ताकि इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में आशीष आ जाए। परमेश्वर आपको बहुतायत में आशीष प्रदान करे और आपको मिशनरी बुलाहट प्रदान करे। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।